कुछ लोग इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। वे सुर्खियों में कम और परछाइयों में ज्यादा काम करते हैं। भारत की सुरक्षा का एक ऐसा ही नाम है अजीत डोभाल। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों में जन्म। पिता भारतीय सेना में मेजर थे। घर में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा की भावना थी। अजीत डोभाल ने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया, लेकिन उनका असली लक्ष्य साफ था, राष्ट्र की सुरक्षा। 1968 में वे आईपीएस बने, केरल कैडर। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो उन्हें भारत का सबसे प्रभावशाली खुफिया अधिकारी बना देगा। मिजोरम, जब दुश्मन के बीच रहकर जीती गई जंग। 1970 का दशक, मिजोरम उग्रवाद की आग में जल रहा था। डोभाल ने एक ऐसा कदम उठाया जो बेहद जोखिम भरा था। वे गुप्त रूप से विद्रोहियों के बीच रहने लगे। उन्होंने न केवल उनकी रणनीति जानी, बल्कि कई कमांडरों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था। कभी कभी बंदूक से बड़ी ताकत दिमाग और धैर्य की होती है। ब्लू स्टार, 1984। 1984 अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। मंदिर परिसर में आतंकियों का कब्जा। सेना को अंदर की सटीक जानकारी चाहिए थी। बताया जाता है कि अजीत डोभाल ने गुप्त रूप से अंदर प्रवेश कर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाई। ये ऑपरेशन भारत के इतिहास का सबसे संवेदनशील सैन्य अभियान था, और डोभाल उस परछाई का हिस्सा थे जिसने रणनीति को दिशा दी। पाकिस्तान में 7 साल। कहा जाता है कि अजीत डोभाल ने लगभग 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट के रूप में बिताए। नई पहचान, नया जीवन, हर दिन पकड़े जाने का खतरा। उन्होंने वहां भारतीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत किया। ये दौर उनके साहस और मानसिक शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा था। कंधार हाईजैक, कूटनीति की अग्नि परीक्षा। 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हाईजैक कर ली गई। विमान कंधार, अफगानिस्तान ले जाया गया। डोभाल वार्ता टीम का हिस्सा थे। स्थिति बेहद जटिल थी, यात्रियों की जान दांव पर थी। आखिरकार भारत को कुछ आतंकियों को रिहा करना पड़ा। यह घटना दर्दनाक थी, लेकिन इसने डोभाल की रणनीतिक भूमिका को राष्ट्रीय पहचान दी। आईबी प्रमुख से NSA तक। 2004-2005 वे आईबी के निदेशक बने, आंतरिक सुरक्षा को नया ढांचा दिया। 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया। अब वे सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, वे भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख रणनीतिकार थे। सर्जिकल स्ट्राइक, 2016 उरी में आतंकी हमला, देश में आक्रोश। भारत ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन की रणनीति में अजीत डोभाल की अहम भूमिका मानी जाती है। संदेश साफ था, भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा, जवाब देगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2019 पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। ये एक बड़ा और साहसिक निर्णय था। डोभाल की नीति ऑफेंसिव डिफेंस यहीं स्पष्ट दिखी। उनकी रणनीति का मूल सिद्धांत, अगर दुश्मन एक कदम बढ़ाए तो जवाब 2 कदम आगे बढ़कर दो। ये नीति भारत की सुरक्षा सोच में बड़ा बदलाव मानी जाती है। सम्मान और पहचान, कीर्ति चक्र, शांतिपूर्ण समय में वीरता, पुलिस मेडल, कई राष्ट्रीय सम्मान। वे पहले